चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया और स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है। मैं जब यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बार बार पूछते हैं, सर इसके लिए थोड़ा सा कोई शॉर्टकट वगैरह बताइए। तो देखो, ये शॉर्टकट वगैरह अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पता है तो थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसमें, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है और जल्दी से बनने वाला है। आप बना लोगे, इजीली बना लोगे इसको। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में तो बना ही लोगे, आधे मिनट में बना सकते हो थोड़ा, अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे कमांड है आपको। लेकिन उसके लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए समझते हैं, कहता क्या है, द सम ऑफ 15,000, 15,000 रुपया उधार दिया गया 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। देखो, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आया और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आया, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए, आपने समझना होगा, जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, 100 रुपीज है, तो होता क्या है, कोई भी इंटरेस्ट आप ले लीजिए जैसे मान लो 10% पे ही देख लो। तो अगर 10% है तो ये 110 बन जाएगा, इसका 10% निकाल कर ऐड कर देंगे। फिर से 110 पे आप 10% निकालेंगे तो ये आपका, इसका 10% कितना आएगा, ये आपका आएगा 11 रुपीज। तो 110 + 11, 121। फिर से 10% इसका निकाल देंगे तो ये 12.1 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा 133, 121 + 12.1, 133.1। तो ये तो अमाउंट होता चला गया, अमाउंट का ये साइकिल ट्रेन बन गया। अब आप इंटरेस्ट का ट्रेन पकड़ेंगे तो 100 से 110 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट आ गया 10 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 110 से 121 हो रहा है तो इंटरेस्ट आ गया 11 रुपीज। और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आ गया 133.1 हो गया 121 से बढ़ के, तो ये हो गया 12.1 रुपीज। तो जरा समझो, हो क्या रहा है, 100 रुपया का 10% इंटरेस्ट निकाला आपने, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, 10% मीन्स 1/10 होता है। तो ये 100 रुपया जो प्रिंसिपल था, ये पहले 1/10 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो देखो 1/10 टाइम्स, देखो 10 रुपीज आ जाएगा आपका। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट आपको निकालना है, 10% है तो 1/10। अच्छा, 10% तो 10/100 तो 1/10, ठीक है। ऐसे नहीं कि 10 का रेसिप्रोकल कर देना है, 10% मीन्स 10/100 तो 1/10 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का निकाल दिया आपने, ये आ गया इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ईयर से जरा देखो, ये एक्चुअली में 10 आ रखा है। अब यहां से अगर सेकेंड ईयर में आपने जाना है तो 1/10 अब आपको नहीं करना है। 10 का 1/10 करेंगे तो 1 रुपीज, फिर 1 रुपीज को 10 में ऐड करेंगे तब जाकर 11 रुपीज आएगा। समझ में आ रहा है बात, सीधा आप 10 का 1/10 करेंगे तब तो 1 रुपीज आएगा ना। और ये 1 रुपीज को आपने ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, डायरेक्ट ऐसे समझ लेना है कि अब आपका 1/10 अगर 10% है तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला बढ़ के हो जाएगा, देखो 100 को रहने दो और 1/10 को रहने दो, और 10 और 1 ऐड करके तो ये 11/10 हो जाएगा। फिर से यहां से अगर तीसरे साल का चाहिए तो देखो ये वाला कैसे मिलेगा, जरा देखना यहाँ पे। फिर से 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 × 1/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट टाइम 11/10 से मल्टीप्लाई नहीं करा हमने, फर्स्ट बाई 1/10 से करा, और उसके बाद 11/10, 11/10 अगर 10% है तो। अब जरा देखो, 10% की जगह पे कोई और परसेंटेज होता तो कैसे करेंगे। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा समझो। अगर मान लो 100 रुपए के लिए निकालते हैं, लेकिन 16% से अगर करेंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो 100 रुपीज हो जाता, इसका 16% में 16/100, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ईयर के लिए तो सीधा 16%, 16/100। लेकिन उसके बाद आपको 100 और 16 को ऐड कर लेना है, 116/100
इंटू 116/100, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। और कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, तो 100 यहाँ पे 16/100 इंटू 16 और 100 को ऐड करो 116/100। तो देखो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 100 रुपया अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है आपसे, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं, यही तो है, बस 100 को आपको 15,000 कर देना है। तो देखिए फाइनली आपका आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा I3 - I2 का वैल्यू। और यहाँ ध्यान से देखना, ये 100 है, 100 की जगह पे 15,000 बस लेना है। और देखो ये 16/100 और 116/100 इतना तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 15,000 आएगा। और कॉमन निकाल दोगे कितना, 16/100 इंटू 116/100। और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 116/100। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, -1। उसको 116/100 -1 करोगे, तो देखो आपको शॉर्टकट लगाना है, तो डायरेक्ट आपने ऐसे बनाना चाहिए। तो ये तो पूरा हो गया मेथड। शॉर्टकट लगाना है तो देखो ऊपर में मैं सॉल्व कर देता हूँ, सीधा आप लिखोगे 15,000, ठीक है। मैं ऊपर में सॉल्व करता हूँ इसको। सीधा आपने लिखना होगा 15,000, और उस 15,000 में क्या क्या करना है अभी जरा बताएंगे आप लोग। तो देखो सीधा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, या नीचे ही कर देता हूँ, सीधा आपने 15,000 लिखना है। और देखो शॉर्टकट क्या कहता है, देखो 15,000 फर्स्ट ईयर के लिए बाबू, सीधा 16/100, 16%। सेकेंड ईयर के लिए ऐड कर देना है 1600 को, तो 116/100। और थर्ड ईयर के लिए सीधा इंटरेस्ट निकालना होता, लेकिन यहाँ थर्ड माइनस सेकेंड है, तो घट घटा के देखो ये भी तो 16/100 आ गया। तो 11600 मतलब ये जो यहाँ लिखा था ना, वही फिर से आ जाएगा 16/100। देखो इतना काम हुआ। अब आप जीरो को काटिए, 2 0 2 0 इधर कट गया, 1 0 और काटो, 1 0 कट गया। अब देखो 16 × 16, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 256। उसको आपने क्या कर देना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। और इधर देखो 2 0 1 0 बचा, तो ये 0.116 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा तो देखो, यहां से यहां तक का तो कुछ करना ही नहीं था, ले देकर जो भी मार्क्स मिलने हैं आपको, इस मल्टीप्लिकेशन के मार्क्स मिलने हैं। तो ये आपको 445.44 आ जाएगा। आपका बी ऑप्शन फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी, जैसे मान लो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे मान लो 4 साल -3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा, कोई भी प्रिंसिपल होगा। तो देखो प्रिंसिपल, जैसे मान लो आपको यहीं पे 15,000 वाला ही कर लो। अब जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 16/100, सेकेंड ईयर के लिए 116/100, थर्ड ईयर के लिए 116/100, और फोर्थ ईयर में से थर्ड ईयर वाला घटाओगे तो फिर से 16, जो लास्ट वाला लिखोगे ना उसको 116 -100, फिर से उस 16/100 कर दोगे। ये सीधा आपका I4 - I3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यही हो गया शॉर्टकट। अब इसमें देखिए कई बार आपको नंबर्स ऐसे देंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन और काटना कुटना आसान होगा, कई बार तो देखो यहाँ नंबर मिलना ही किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह का जुगाड़ आपने लगा लेना है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, बउआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहीं पे आज के लिए एंड करते हैं। बाय। और लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। मैं फ्री में सारा कंटेंट लेकर आऊंगा, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज वार्ज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है। पूरा यूट्यूब पे फ्री का पूरा कोर्स भी मिलने वाला है।
कोर्स मैं जल्दी ही लॉन्च कर रहा हूँ। उससे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का जो शॉर्टकट हो सकता है ना, कैसे देखो, ये जनरल कंपटीशन में नॉलेज के साथ साथ आपने कैसे उसको एकदम कम से कम टाइम में करना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए फिर बाय।